हमारा मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, आज सब इस वीडियो में गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई बात के द्वारा बताएंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकारी की खासियत यह थी कि जब भी वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता था तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो उसकी कलाकारी को देखकर ना हंसे। बड़े बड़े महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखते और हंसते और लोटपोट हो जाते थे, लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू कर दी और वही होता है जो हर बार होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंहमांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात को हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी के लिए फैसले अक्सर गलत नहीं साबित होते। राजा उस कलाकार को कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो मांगूंगा शायद आप वो न दे पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो, क्या तुम्हें मेरी द्वारा दी गई बात संदेह है। अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आता है वह काम बिगड़ना निश्चित है। फिर भी वो कलाकार राजा से कहता है, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि जो भी तू हाथ में रह कर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए अपने राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है मैंने इसे हाथ में रहकर मांगने क्यों कह दिया, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि अगले 24 घंटे के लिए तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार जो कि राजा बन चुका था वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख देता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह राजा कोई नहीं बल्कि आप और आपका कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, जो वही कहता है वही करते हैं और बाद में उसके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेने समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में डूबकर अपनी सुध बुध खो देना ये समस्या है। अब बात करते हैं कि अपने मन को नियंत्रित कैसे करें। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता बल्कि यह आपसे अच्छा भी काम करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तो आपका मन बुरे कामों को करता है। जब आप मोह माया अहंकार लालच जैसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है और जब आप प्रेम दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे अच्छा काम करवाता है। इसलिए समस्या नहीं है बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है यह समस्या है। जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं कि आपके मन के निगेटिव विचार ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित न कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बहुत ज्यादा खुश होना भी समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी को निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा कर देना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है बल्कि इस दुख का कारण कोई निर्णय न लेना ये समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या करना। अगर आप पूरी जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख दोनों के अति कोई निर्णय नहीं लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागोगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए। अगर आप सुख और दुख इन दोनों को अति को कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वही रहते हैं मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार
बुद्ध कहते हैं, मैं आपको आपके मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी करे जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन जाते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए या सूत्र को आपको आज बताता हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो सूत्र है, जिस कामों को करने में शुरुआती में बहुत मजा आए वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण तौर पर फनी और गंदे वीडियोस देखना, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना इत्यादि। और जिन कामों को करने में शुरुआत में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होता है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना है कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्द लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआती में ही मजा आता है, और अच्छे कामों में यह देर में लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर में मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागें और बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिस और तरीका। यह बताने वाला हूँ, इसलिए आपको ध्यान से और अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए उन्हें यह पता नहीं है कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। और जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित करना है आसान है। तो आइए सबसे पहले यह सुनते हैं कि मन क्या है और कैसे काम करता है। हमारा मन दो हिस्से में बटा हुआ है, पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह सचता और परखता है। चेतन मन के तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत का चुनाव कर सकता है, परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन को भेज देता है वह उसका विरोध नहीं करता, और चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों न हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं है, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों को विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बार सच मान लेगा और उसके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात आपके भीतर चली गई उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज से और समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली है और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान न दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी डर जाते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई होती है जिसे वह सच मान बैठा हुआ है। तो अब यह प्रश्न उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। अगर एक लाइन में कहूँ कि मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है और जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से है, वे कौन से द्वार हैं जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार हैं और वो हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन्हें 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन अपने वश में नहीं है।
अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देना होगा। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाती है और गलत जानकारी वो है जो आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो वह आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं और ले जाने से रोक देते हैं तो कहीं पर तो उसे भेजना तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यह बात ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। बस आपको इतना करना है कि आपके 5 द्वार पर, यानी कि जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहां पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश न करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। आप अब यह सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज का? बैलेंस आपको नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में करना है। नकारात्मक आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मक को ही भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मक नकारात्मक को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मक भरने लगेंगे तो उसके अंदर की नकारात्मक उसी समय मिटने लग जाएंगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहाँ पर प्रश्न यह निर्माण होता है कि सकारात्मक को कहाँ से लाएं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों को संगत करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी। आप इंटरनेट, बुक्स और वीडियोज के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बुद्ध से संघर्ष करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है। इसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो, वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो, वही चखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। अगर आपका लक्ष्य खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीजें खानी चाहिए जो आपको खिलाड़ी बनाए। मन पर नियंत्रित करने के लिए इंद्रियों पर संयम आवश्यक है और संगत के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अभी लेना है।